जय मां अम्बे। और चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। मां अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष, गदा धारण किए हुए हैं और इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता यह है कि माता आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं, साथ ही मां की आराधना से अहंकार नष्ट होता है, भक्तों को सौभाग्य, शांति, वैराग्य की प्राप्ति होती है। और मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और चैत्र नवरात्रि का ये तीसरा दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना के लिए सबसे उत्तम। सूरजपुर से हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, सूरजपुर में किस तरह से चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन का उत्सव मनाया जा रहा है? क्या कुछ आज तैयारियां हैं, क्या है विशेष? आशीष, सूरजपुर जिले के पूरे जिले भर की अगर माता के मंदिरों की बात करें तो जिले भर में ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि चैत्र नवरात्र का खास महत्व होता है। और अभी जो हम खड़े हैं सूरजपुर का एक खास जो देवीपुर मंदिर है, यहाँ हम खड़े हैं और सबसे पहले हम माता के आपको दर्शन ही कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ की माता की बहुत महिमा है, जिसके कारण भर दूर दराज से भी आते हैं, क्योंकि ये जो ग्रामीण बाहुल्य सूरजपुर जिला है और यहाँ जो होता है जो ग्रामीण बाहुल्य सूरजपुर जिला है और यहाँ जो होता है आदिवासी ग्रामीण हो या फिर अन्य भी कई जिलों राज्यों से भी यहाँ लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। क्योंकि चैत्र नवरात्र जो होता है ये 9 दिनों तक जवारा से लेकर कई तरह की जो पूजा अर्चना की विधि होती है उसे पूरा किया जाता है। और माता का जो महिमा है उसको लेकर भी खासा महत्व होता है। ऐसे में आशीष हमारे साथ यहाँ पुजारी भी हैं जो यहाँ के लंबे अरसे से यहाँ पूजा अर्चना का निर्वहन करते आ रहे हैं। जी, कब से यहाँ पूजा होता है? माता की क्या महिमा है चैत्र नवरात्र में? ये 22 से मतलब पीढ़ियों तक चल रहा है, दादा परदादा रूप है जी। यहाँ सेवा भाव चल रहा है। ग्राम पंचायत देवीपुर माता पहर गोली दई के रूप में पहर होता नाम से जाना जाता है पहले, और माता महामाई विदाई करते हैं। और जितना यहाँ कला ज्योति जो है यह अखंड रूप का सेवा देते हैं। क्या कुछ महिमा होती है? श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? किस तरह की पूजा अर्चना होती है नवरात्र? देखिए, यहाँ से लेकर बहुत दूर दराज तक आते हैं। तो अंबिकापुर, रायपुर, दिल्ली, हाँ कलकत्ता, यहाँ तक आते हैं। देख सकते हैं आशीष की यहाँ मनोकामना जो होती है चैत्र नवरात्र में काफी महिमा होती है माता की, और लोग जो आते हैं मनोकामनाएं पूरी होती है। तो लगातार जो चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है निश्चित रूप से। और मां चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना के लिए ये सबसे उत्तम दिन है। बहुत शुक्रिया वरुण आपका बातचीत करने के लिए और मां के दर्शन कराने के लिए। तो बढ़ते आगे और करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। दरअसल 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 12 बजे RV1 फाफाडीह में 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि यहां करीब 4:15 बजे रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया जाना है और शिलान्यास 5:10 पर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन होना है। दरअसल नागार्जुन विज्ञान कॉलेज में आयोजित हीरक जयंती कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। और शाम करीब 6:15 बजे 7वें ऑटो एक्सपो 2023 राडा कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे। इसके आगे सीएम के शेड्यूल की बात करें तो शाम 7:10 पर लाल चौक मंडी रोड पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो लगाई गई है लाल चौक पर, उसका अनावरण किया जाएगा शाम करीब 7:10 पर। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज जो कार्यक्रम रहने वाले हैं इसके संबंध में बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाना है, साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाना है। अगर समय की बात करें तो 12 बजे RV1 फाफाडीह में रेलवे 4 लेन अंडरब्रिज का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाना है। शाम करीब 4:15 बजे
रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाना है, जबकि शाम करीब 5:10 पर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और नागार्जुन विज्ञान कॉलेज में एक हीरक जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां शामिल होंगे। आपको बता दें कि शाम करीब 6:15 पर 7वें ऑटो एक्सपो 2023 राडा कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे और लाल चौक पर 7:10 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, सीएम के आज के शेड्यूल की बात करें तो लंबा चौड़ा शेड्यूल है, बहुत सारे विकास कार्य और सौगात प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए, और करीबन 1 महीने तक विधानसभा का बजट सत्र चला और उसके बाद कल शाम को बजट सत्र जो है वो खत्म हुआ है और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से दौरे करने वाले हैं लगातार। और आज अगर हम बात करें तो एक तरह से रायपुर का ही दौरा इसे मान सकते हैं और अलग अलग तरह की सौगातें वो देंगे। और जो 4 लेन है रेलवे अंडरब्रिज का प्रॉपर्टी वाला, वो काफी सालों से अटका हुआ था, तो ये एक बड़ी सौगात है। इसके चलते आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी और बारिश में चूंकि काम अधूरा पड़ा हुआ था उससे भी काफी दिक्कत हो रही थी, तो ये था, ये है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जो भवन निर्माण किया गया है उसका भी वो जो एक तरह से कहें कि लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद में ऑडिटोरियम आएंगे, ऑडिटोरियम में हीरक जयंती कार्यक्रम जो साइंस कॉलेज का है उसमें शामिल होंगे और 7वें ऑटो एक्सपो उद्घाटन कार्यक्रम में राडा के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे जो कि साइंस कॉलेज मैदान में है। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है जो देवेंद्र नगर रायपुर में, और यहाँ से फिर उसके बाद मुख्यमंत्री निवास आ जाएंगे। तो ये आज का जो शेड्यूल है इसमें कार्यकर्ताओं के साथ भी संपर्क होगा और एक पूरे दिन का जो बिजी शेड्यूल है इस पर आगे अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। ममता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन तक बस्तर के दौरे पर रहेंगे। बस्तर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री आज शाम जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से करणपुर में मौजूद सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर अमित शाह सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे और साथ ही जवानों अधिकारियों के साथ डिनर भी करेंगे। आपको बता दें गृह मंत्री बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और यहां कैंप में ही वे रात्रि विश्राम करेंगे और 25 मार्च की सुबह गृह मंत्री सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और 3 घंटे के इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के 1000 से ज्यादा जवान अपना हैरतंगेज करतब दिखाएंगे और परेड करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जवानों और सीआरपीएफ के अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ ही बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का ये दौरा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में बस्तर में होने वाले सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में विशेष रूप से वे मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि जवानों और अधिकारियों के साथ डिनर का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों से चर्चा भी करेंगे और कैंप में ही रात्रि विश्राम उनका होगा। उसके अलावा और अगर आगे के शेड्यूल की बात करें तो 25 मार्च की सुबह गृह मंत्री सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस कार्यक्रम में वे मौजूद रहेंगे करीब 3 घंटे। और 3 घंटे के इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जाबाज जवान हैरतंगेज करतब वहां पर दिखाएंगे। उनके द्वारा अलग अलग फॉर्मेशंस बनाई जाएंगी जो कि परेड मैदान पर कार्यक्रम होगा और गृह मंत्री अमित शाह जवानों और सीआरपीएफ के अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ा ये कार्यक्रम रहेगा और महत्वपूर्ण रहेगा ये सुनना कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ वहां से संदेश देने का प्रयास करेंगे, चूंकि नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है और नक्सलवाद को लेकर लगातार जो सरकार की कोशिशें हैं कि उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए और एक आम समाज में जिस तरह से एक आम व्यक्ति रहता है जंगलों में भटककर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने से बेहतर मुख्य धारा में जुड़कर उन्हें कैसे देश की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा जाए, इस पर भी संभव है कि गृह मंत्री बात कर सकते हैं। और साथ ही समाज में हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ क्या कुछ सरकार की
योजना रहने वाली है और किस तरह से भूमिका वहां पर निभा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान, इस पर भी बात कर सकते हैं। मां दंतेश्वरी के दर्शन का भी उनका कार्यक्रम रहेगा और माता का आशीर्वाद लेने के बाद वे सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के दौरान क्या कुछ उनके कार्यक्रम में शामिल रहने वाला है। और गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और साथ ही सीआरपीएफ के जवान और अधिकारियों से मुलाकात होगी। और श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, लगभग कितने बजे गृहमंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ है इंफॉर्मेशन? जी, आज 84 स्थापना दिवस सीआरपीएफ का मनाया जा रहा है। इसके लेकर सीआरपीएफ करनपुर हेडक्वार्टर में पूरी तैयारी कर ली गई है। आज देर शाम लगभग 5:10 पे गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से वे सीधे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर में करनपुर हेडक्वार्टर जाएंगे। वहां पर वो अधिकारी जवानों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उनके साथ डिनर भी करेंगे, देर रात रुकेंगे भी। अगले दिन 25 मार्च मतलब कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो राइजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम होना उसमें वो शामिल होंगे। और जो जवान है 1000 लगभग जवान है वो कई विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे और अंत में अमित शाह जी का संबोधन होगा। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की गई है। लगभग 3500 जवानों आसपास इलाकों में सर्च के लिए लगाया गया है। खुद बस्तर आईजी इस पूरे दौरे को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो बस्तर दौरे में जो गृह मंत्री पहुंच रहे उसके लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई है सीआरपीएफ अधिकारियों कर्मचारी के द्वारा। जी, निश्चित रूप से आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। विनियोग पर चर्चा के दौरान सीएम की बड़ी घोषणा हुई। दरअसल अब सरकार किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी और यहां अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी होती थी। अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी होगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। भेंट मुलाकात के दौरान किसान 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग करते रहे। इसके लिए सरकार ने अब यह फैसला लिया है। आपको बता दें, सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का फैसला लिया है। और अगली खबर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समीक्षा बैठक होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना पर बैठक के दौरान कार्यक्रम में सभी 52 जिलों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, रोजगार दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं और 2,03,176 युवाओं को लोन दिया जाएगा विभिन्न योजनाओं के तहत और ये ऋण वितरित किया जाएगा ताकि वे अपना स्टार्टअप कर सकें, कुछ काम शुरू कर सकें रोजगार के लिए। साथ ही नीमच में गांधी सागर जल प्रदाय के भूमि पूजन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और नीमच के मंडी परिसर डगलावदा के उद्घाटन कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर, शिवराज सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मनाएगी। दरअसल सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयारी की गई है और लाडली बहना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। तो जिन महिलाओं का लाडली बहना योजना के तहत रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है उनके लिए वहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी करेगी और ये 3 साल की कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाया जाएगा। खबर गरियाबंद से, जहां पर 10 से ज्यादा तेंदुओं का आतंक है। मवेशियों को शिकार बना रहे तेंदुए। एक पखवाड़े से गांव में तेंदुओं का आतंक मचा हुआ है। तेंदुओं को लेकर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और तेंदुओं के इस आतंक से ग्रामीण खौफजदा हैं। आपको बता दें कि 10 से ज्यादा तेंदुए लगातार मवेशियों को शिकार बना रहे हैं और गांव में जो मवेशी हैं उन पर हमला कर उनका शिकार कर रहे हैं। और कोरबा के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात और हाथियों ने 3 मकानों को तोड़ दिया, फसलों को रौंद दिया। दरअसल केंदाई रेंज के कापा नवापारा में हाथियों का आतंक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। निगरानी में वन अमला जुटा हुआ है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटते हैं।